हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। अभी जेई मेंस बहुत पास में आ चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद नीट का एग्जाम, उसके बाद जेई एडवांस का एग्जाम, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्यूशन चैप्टर हमने पकड़ रखा है और 2025 से चलते 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 हम 2018 तक पहुंच चुके हैं। 2018 का एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूं। वो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना था। अभी तक जितने भी सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन देखे हैं, वो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना हो, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं आया कि कोई मिक्स करके 2-4 चैप्टर का क्वेश्चन आया हो, ठीक है। सॉल्यूशन से ज्यादा जो मिक्स कर सकता है ना, वो कोऑर्डिनेशन मिक्स कर देते हैं वो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। दिखने में क्वेश्चन बहुत आपको ऐसा लग रहा है, यार ये सर क्या क्वेश्चन लिख दिया, आधे बोर्ड का तो क्वेश्चन ही लिख दिया आपने। आराम से सुनोगे ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, बट समझना है आपको। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है द प्लॉट गिवन बिलो पीटी कर्व क्वेश्चन ने दे रखा है, ये कर्व क्वेश्चन ने दे रखा है, ठीक है। फॉर 2 सॉल्वेंट्स, 2 सॉल्वेंट है एक्स एंड वाई, ठीक है सर। एंड आइसोमोलल, देखो जहां पे अंडरलाइन करनी होती है ना भाई, मैं क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, कोई बच्चा देख रहा है, तो मैं जहां पे अंडरलाइन कर रहा हूं वहां पे आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन पे अंडरलाइन करनी आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वही की पॉइंट आपको उठा के क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है ना। चलिए, तो आइसोमोलल सॉल्यूशंस ऑफ NaCl इन दीज सॉल्वेंट, भाई कोई NaCl है, ठीक है, उनको 2 सॉल्वेंट में आपने डाल रखा है X और Y, और उनकी मोलेलिटी जो है ना NaCl की, वो सेम है दोनों सॉल्वेंट में। इसका मतलब ये है, ठीक है। चलिए, फिर बोल रहा है NaCl कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू बोथ सॉल्वेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, वांट ऑफ फैक्टर का रोल आने वाला है। चलिए, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। ऑन एडिशन ऑफ इक्वल नंबर, आराम से पढ़ना, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट S, ये आपका एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट S है। आराम से देखो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट S है, मैंने सर्किल कर दिया। इन इक्वल अमाउंट, आराम से अंडरलाइन करो, इन इक्वल अमाउंट ऑफ दीज सॉल्वेंट्स, ठीक है भैया। फिर क्वेश्चन बोल रहा है द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ X, सॉल्वेंट X इज 3 टाइम्स दैट ऑफ सॉल्वेंट Y, ठीक है भैया। सॉल्यूशन सॉल्यूशन S इज नॉन टू अंडरगो डाइमराइजेशन इन दीज सॉल्वेंट्स, ठीक है भैया। इफ द डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन इज 0.7 इन सॉल्यूशन Y, द डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन इन सॉल्यूशन X। अब क्वेश्चन मैंने आपके लिए पढ़ दिया है, मैं आपको की पॉइंट बताता हूं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। देखो, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भैया एक NaCl का सॉल्वेंट है, अच्छी बात है, वो सॉरी NaCl सॉल्यूट है, उसको आपने 2 सॉल्वेंट में डाल रखा है X और Y में, ठीक है। ये ग्राफ आपको दे रखा है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में, ठीक है। आराम से आप इस ग्राफ को देखे निहारे, मैं समझाता हूं ये ग्राफ क्या कहना चाह रहा है। देखो यहाँ पे 1 का मतलब ये है, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, 1 का मतलब सॉल्वेंट X का ग्राफ है, 2 का मतलब ये सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन सॉल्वेंट X का ग्राफ है। बात समझ में आ गई। अब जो आप है ना, मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, NCERT में कर्व दे रखा है ये, जी हाँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का भी दे रखा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी दे रखा है, दोनों कर्व दे रखे हैं। भाई NCERT को हल्के में ले लेते हैं, बच्चे बोलते हैं सर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी NCERT पढ़नी चाहिए क्या? मेरे हिसाब से तो पढ़नी चाहिए, मेरे हिसाब से तो पढ़नी चाहिए, निचोड़ के घोल के पी जाओ उसको, ठीक है। यहाँ पे एक कर्व दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे आप आराम से देखें, पहला जो कर्व जा रहा है वो तो सॉल्वेंट X का जा रहा है, दूसरा सॉल्वेंट का नहीं जा रहा, केवल सॉल्वेंट का नहीं जा रहा, सॉल्यूशन का जा रहा है। देखो आराम से, ये लिख रखा मैंने। तीसरा कर्व मैंने ऊपर लिख रखा है सॉल्वेंट Y का जा रहा है, फोर्थ कर्व मैंने लिख रखा है सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन सॉल्वेंट Y का जा रहा है, ठीक है। ठीक है सर, यहाँ पे आराम से सुनना मेरी बात को, ये जो कर्व है ना, इस कर्व को ही समझ लो आप, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। ये कर्व पता है क्या कह रहा है, आराम से सुनना। ये लाइन मैंने खींची है ना, ये वाली, ये जो 360 है ना, ये जो 360 है, इस पे प्रेशर 760 mm ऑफ Hg है, और आपको पता है 760 mm ऑफ Hg प्रेशर है, और इस पे कर्व की लाइन ऐसे खींची हुई है। भैया ये बॉइलिंग पॉइंट को बता रहा है, ये सॉल्वेंट X के बॉइलिंग पॉइंट को बता रहा है। आपको आराम से सुन लो, आराम से समझ लो, ये सॉल्वेंट X के बॉइलिंग पॉइंट को बता रहा है। फिर ये वाला जो है ना 362, वो क्या बता रहा है, सॉल्यूशन ऑफ X NaCl इन सॉल्वेंट X के बॉइलिंग पॉइंट को बता रहा है। ये कर्व आपको पढ़ना आना चाहिए। 2017 में भी फ्रीजिंग पॉइंट से कर्व से क्वेश्चन आया था, उसको भी मैं अभी जल्दी सोल्व करवाऊंगा, आप पहले इसको समझो आराम से, ठीक है। टाइम लो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन अच्छा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाएगा। तीसरा कर्व क्या बता रहा है, 367 क्या बता रहा है, 367 सॉल्वेंट Y का आपको बॉइलिंग पॉइंट बता रहा है। आराम से देखो ना,
ये आपका, हम बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, जिसपे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाए उसी को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हो ना। तो आपको एक कर्व देख के पहचानना था कि 360 सॉल्वेंट X का बॉइलिंग पॉइंट है, 362 सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन सॉल्वेंट X का बॉइलिंग पॉइंट है, 367 सॉल्वेंट Y का बॉइलिंग पॉइंट है, 368 किसका बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन सॉल्वेंट Y का। जी हाँ, और इसी को है ना यहां से और यहां देखो आप आराम से, इसी को है ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलोगे आप। जी हाँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलोगे, और इसको भी आप क्या बोलोगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलोगे। कमाल की बात ये है कि ये जो 1 और 2 है वो सॉल्वेंट X के लिए हैं, और जो 3 और 4 है वो सॉल्वेंट Y के लिए है। अब सर इनका इस क्वेश्चन से क्या रिलेशन है, आपने पूरा कर्व समझाने की कोशिश करी हमको। इसी को है ना बेटा, इसी को है ना, ये जो टेम्परेचर बढ़ा ना NaCl मिलाने पे, इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले 360 था सॉल्वेंट का, फिर आपने NaCl मिला दिया तो 362 हो गया, तो कितने डिग्री बढ़ गया, 2 डिग्री। ऐसे ही यहां पे कितने डिग्री बढ़ गया, 1 डिग्री। उसका काम आएगा, अभी क्या काम आएगा उसकी बात अभी करेंगे थोड़ी देर में। पहले क्वेश्चन को समझते, क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन पता ये पूछना चाह रहा है आपसे, मैं आपको समझाता हूं कि आपने जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला ना, तो डेल्टा टीबी, आराम से समझना, जल्दबाजी नहीं करूंगा मैं, है ना। डेल्टा टीबी, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, क्वेश्चन को देखते घबरा जाते हैं बच्चे, और घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये डेल्टा टीबी ऑफ एक्स है, आराम से देखो। और डेल्टा टीबी ऑफ एक्स में क्या लिख सकता हूं, जब मैंने सॉल्यूट सॉरी, जब मैंने सॉल्यूट एस डाल दिया तो क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ क्या होता है, केबी ऑफ एक्स, ठीक है सर, केबी ऑफ एक्स हो गया, इनटू वांट ऑफ फैक्टर आएगा, यहाँ पे डाइमराइजेशन हो रहा है, उसको भी हम थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर ले दिया, और मोलेलिटी आएगी। ये मैं कब बात कर रहा हूं, जब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एस मिला दिया, ठीक है। चलिए, इसके बाद डेल्टा टीबी, जब मैंने सॉल्वेंट Y की बात करी, ठीक है सर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, केबी ऑफ Y इंटू आई इंटू, अच्छा यहां पे I डैश लिख देता हूं मैं। क्यों लिख रहा हूं I डैश भैया, अल्फा तो अलग अलग होगा ना, अल्फा ही तो पूछा है क्वेश्चन ने, हाँ अभी आ जाएगा थोड़ी देर समझ में। और M दोनों का सेम होगा। अब सर ये आपने, ये M का मतलब क्या है, मैं पता नहीं कितनी बार बता चुका हूं, मोलेलिटी है। क्या है, मोलेलिटी। अब सर आपने दोनों सॉल्यूशन में सेम कैसे कर दी, बच्चा मेरी बात को अच्छे से समझना। मैं पहले तो आपको ये दिखाना चाह रहा हूं क्वेश्चन ने पूछा क्या है, फिर उसमें क्या क्या काम में आएगा उसकी भी बात करेंगे। तो मैं यहां से बात चल रही है ऑन एडिशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। मोलेलिटी क्या होती है, चलो बताओ, मोलेलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। अरे यही होती है ना, अरे यही पढ़ाई गई होगी ना आपको, किसमें, केजी में, यही पढ़ाई गई होगी ना। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कि इक्वल नंबर के तो मोल और इक्वल अमाउंट में, सॉल्वेंट के इक्वल अमाउंट में, तो दोनों एक्स और वाई के लिए सेम है। फिर से बोलूं, मोल्स इसमें भी सेम है, सॉल्यूट के इसमें भी सेम है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो मोलेलिटी भी तो सेम होगी। तो इसलिए मैंने M और M लिखा है, बात समझ में आ जानी चाहिए। वांट ऑफ फैक्टर सेम नहीं होगा, क्योंकि डाइमराइज, मैं थोड़ा आराम से बताऊंगा, मेरे को जल्दीबाजी करने की आदत नहीं है, वीडियो बड़ी बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो पहले तो मैं वांट ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ डिसोसिएशन में 4-5 बार बता चुका हूं, अब मैं एसोसिएशन बता रहा हूं। तो एसोसिएशन में होता है 1 + 1/n-1 इंटू अल्फा, ये होता है एसोसिएशन के केस में, वांट ऑफ फैक्टर। अब ये जो n है ना, वो वही है कितने मॉलिक्यूल जुड़ के आपको एक सिंगल मॉलिक्यूल दे रहा है, क्योंकि एसोसिएशन हो रहा है ना, एसोसिएशन हो रहा है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन ने डाइमराइजेशन बोला, तो n = 2, मतलब 2 मॉलिक्यूल जुड़ के एक सिंगल मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ट्राइमराइजेशन बोला तो 3 मॉलिक्यूल मिलके एक सिंगल मॉलिक्यूल बना रहे हैं, क्योंकि एसोसिएशन हो रहा है। जो तुम 2 केस पढ़ते हो वांट ऑफ फैक्टर में, एक डिसोसिएशन पढ़ते हो, एक एसोसिएशन पढ़ते हो। डिसोसिएशन में टूटता है, एसोसिएशन में जुड़ता है, ठीक है। बहुत फंडामेंटल एग्जांपल है एसिटिक एसिड का, वो एनसीईआरटी ने भी समझा रखा है, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे को क्वेश्चन की बात करनी है। क्वेश्चन ने डाइमराइजेशन बोल रखा है, n = 2 आ जाएगा। अल्फा क्या है भैया, यहाँ पे डिग्री ऑफ, अब डाइमराइजेशन हो रहा है, और क्वेश्चन ने देखो कमाल की बात क्या बोली है कि सॉल्वेंट X में भी डाइमराइजेशन हो रहा है, सॉल्वेंट Y में भी डाइमराइजेशन होता है, तो मतलब दोनों के लिए n की वैल्यू तो सेम है।
बट अल्फा अलग अलग होगा, ठीक है। अल्फा y के लिए तो क्वेश्चन में दे रखा है, ये रहा 0.7, बट x के लिए क्वेश्चन ने पूछा है। तो अब मेरे हिसाब से हर बच्चे को बात समझ में आ गई होगी। आराम से सुनना, जल्दबाजी नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना। हाँ, तो आराम n का मतलब n बराबर 2, इसका मतलब क्या होता है, डाइमराइजेशन। क्या होता है, डाइमराइजेशन, ठीक है। चलिए, अल्फा का मतलब क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। और यहाँ पे डाइमराइजेशन हो रहा है तो डाइमराइजेशन बोल दो, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब आपको एक क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है। क्वेश्चन बोल रहा है द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एक्स इज 3 टाइम्स। ओ माय गॉड, क्वेश्चन ने क्या दे दिया बेटा आपको, डेल्टा टीबी ऑफ एक्स है ना, वो 3 टाइम्स है डेल्टा टीबी ऑफ वाई। ये सब में है ना, ये जो चीज बता रहा हूं ना, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एस के लिए बता रहा हूं। अभी मैंने NaCl की बात नहीं करी, वो NaCl के बारे में इंफॉर्मेशन क्यों दे रखी है उसकी भी बात करूंगा। पहले तो ये समझो आराम से, क्या बोला था, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एक्स इज 3 टाइम्स दैट ऑफ सॉल्वेंट वाई। क्या मैंने सही लिखा है, क्या मैंने सही लिखा है, कोई दिक्कत यहां तक बता दो, हाल फिलहाल नहीं है। अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, क्या चीज की रिक्वायरमेंट है तुमको, n पता है, अल्फा एक का पता है, दूसरे का नहीं पता, वो तो निकालना ही है क्वेश्चन में। इन दोनों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, सर आपने ये दोनों अलग अलग क्यों लिखे, बेटा सॉल्वेंट अलग अलग है ना, सॉल्वेंट अलग अलग है तो Kb की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो तुमको ये निकालना है क्वेश्चन में। अब ये कहां से पता चलेगा, इसी के लिए तो ये दे रखा है। हाँ, अब समझ में आई बात, ये क्वेश्चन में चाहिए हमको सॉल्व करने के लिए, और वो यहां से मिलेगा। और कैसे मिलेगा, आओ बात कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को रफ करने का समय आ चुका है और केवल हम डायरेक्ट अब आंसर की तरफ बढ़ने वाले हैं। आ जाओ आ जाओ भाई, 0.7 था ये ध्यान रखना, और इसको मैं रफ कर देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मोटा मोटा आइडिया हमको हो चुका है। तो अब हमको Kb ऑफ x और Kb ऑफ y में बात करनी है, कर ले बात, आ जाओ तो फिर आ जाओ। तो मैं अब बात कर रहा हूं NaCl के केस में। अभी मैंने यहां पे बात करी सॉल्यूट S के केस में, जिसमें हमने क्वेश्चन सोल्व करना है। अब NaCl के केस में बात कर लेते हैं, डेल्टा Tb ऑफ x बराबर Kb ऑफ x, क्योंकि भैया सॉल्वेंट का जो है ना क्या Kb, वो सॉल्यूट पे नहीं कर रहा डिपेंड, वो भैया सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉल्यूट पे नहीं करता, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। सॉल्वेंट चेंज कर दिया, Kb की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा, Kbx इंटू आई में कंफ्यूज मत हो जाना, अब मैं NaCl का बता रहा हूं, और इंटू क्या हो जाएगा, मोलेलिटी, आइसोमोलल। क्या बोला था क्वेश्चन ने, आइसोमोलल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दोनों में मोलेलिटी क्या होगी बेटा, सेम होगी। दोनों में मोलेलिटी क्या होगी, सेम। NaCl की सॉल्वेंट x सॉल्वेंट y में मोलेलिटी क्या होगी, सेम, ठीक है। अब मैं ऐसे ही डेल्टा Tb y Kb ऑफ y इंटू आई, तो दोनों में सेम होगा, NaCl ही है, और मोलेलिटी दोनों में सेम होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को देख के आराम से निकालो। अरे यार, अब ये आपको आना चाहिए, पता है कैसे निकालना है, मैं समझाता हूं आपको कैसे निकालना है। इसको मैं यहां लिख रहा हूं, तो क्या लिखोगे आप, Tb ऑफ x के केस में लिख रहा हूं है ना, Tb माइनस Tb नॉट बराबर Kb ऑफ x इंटू आई दोनों के लिए सेम होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, क्योंकि कंप्लीट डिसोशिएट हो रहा है, डिसोशिएशन के केस में आई का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो यार मैंने पता नहीं कितनी बार बता रखा है, यहां बता दूं क्या, एक बार बता देता हूं, आई बराबर 1 + n - 1 इंटू अल्फा, और अल्फा आपको क्वेश्चन में 100% दे रखी है। कंप्लीट डिसोशिएशन बोला था ना, तो n बराबर क्या हो जाएगा NaCl के लिए 2, तो 2 - 1 इंटू 1, अल्फा 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2। बट इसकी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों में सेम ही तो आएगा, मैंने आपको फिर भी निकाल के दिखा दिया, ठीक है ना। चलिए, इसको तो रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बताओ Tb कितना है, 362। बहुत डिटेल में क्वेश्चन समझा रहा हूं भाई, बहुत डिटेल में। 360 Kbx इंटू आई इंटू एम, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, ये वाला केस ले लेते हैं, ये तो x का केस था, और अब मैं किसका केस ले रहा हूं, y का। आ जाओ, कितना है, 368 माइनस 367 Kb ऑफ y इंटू आई इंटू एम। बताओ, कोई टेंशन वाली बात हो तो बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना भैया, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो देखो कैसे करना है आगे क्वेश्चन, आइए। अब इस ग्राफ की कोई टेंशन वाली बात नहीं, अब इस ग्राफ को भी मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, इस ग्राफ का काम हो चुका है। चलिए, तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मेरे को सीधा सीधा आता हुआ दिख रहा है 2 / 1, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा आपका
KB ऑफ x अपॉन KB ऑफ y। ठीक है, आ गया। तो हमको रेशियो मिल गया, बस रख दो इसको इधर, इधर भी दोनों को डिवाइड कर देंगे अभी अपन थोड़ी देर में। कर दो डिवाइड। यहां तक समझ में आ गया कि पहले तो ये समझाओ मुझे, आराम से देख लो। अब मैं इन दोनों को डिवाइड करने जा रहा हूं सॉल्यूट S के केस में। NaCl का क्या रोल था, ये इंफॉर्मेशन को निकालना। समझ में आ गया। चलिए अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं और अब क्वेश्चन सॉल्व होने ही वाला है। चलिए तो आप आराम से देखिए, डेल्टा TBX बराबर 3 डेल्टा TBY है। तो डेल्टा TBX क्या लिख सकते हो आप, यहां पे लिख देता हूं मैं, डेल्टा TBX बराबर 3 डेल्टा TBY। हाँ भाई, KB ऑफ x इंटू आई की जगह क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, आई की जगह सर आप लिख सकते हो 1 प्लस 1/2 माइनस 1 इंटू एल्फा। तो आपको निकालना है, ये आई हो गया आपका, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंटू मोलेलिटी, मोलेलिटी दोनों की सेम है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना, इसको भी मैं रफ कर रहा हूं, मेरे को जगह चाहिए। KBX अपॉन KBY, यहां लिख देता हूं मैं, KBX अपॉन KBY कितना आया था रेशियो, 2:1। ठीक है, चलिए बराबर सारी इंफॉर्मेशन होगी। चलिए इंटू 3 इंटू KB ऑफ y इंटू, हाँ भाई 1 प्लस, इसमें भी डाइवनाइजेशन हो रहा था। अच्छा, इसका अल्फा कितना था 0.7, इसका अल्फा कितना था 0.7। ठीक है, चलिए 0.7 हो गया और इंटू क्या हो जाएगा, मोलेलिटी। देखो आराम से, ठीक है। चलो मोलेलिटी से मोलेलिटी कैंसिल हो गया, ठीक है। KBX अपॉन KBY का रेशियो क्या था, इसको इधर ले जाओ, तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा, तो इसको मैं काट नहीं रहा, KBX को क्या लिख रहा हूं 2 KBY। अरे यार KB यहां से यहां पे हटा के लिख दूं क्या, KBX को मैं क्या लिख रहा हूं 2 KBY। कहां से, यहां से लिख दिया, तो KBY से KBY क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 1 माइनस α/2, ठीक है, बराबर 3 इंटू, हाँ भाई ये कितना हो गया आपका, मेरे हिसाब से ये आपका हो जाना चाहिए 1 माइनस, कितना हो गया जल्दी बताओ, 0.7। 1 माइनस, इसको लिखो यहां पे, लिखो फटाफट, हाँ भाई सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ भाई कहां तक पहुंच गए थे, 3 इंटू 1 माइनस, हाँ भाई बताओ ये कितना हो जाएगा, माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा 0.7/2। कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसको सोल्व करना है अपन को। अब आप इसकी मर्जी हो जैसे सोल्व करो, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 माइनस अल्फा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3, और ये हो जाएगा आपका 3/2, मतलब 2 में से 0.3 गया, 0.3/2, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसको आप इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस 0.9/2 इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है। तो क्या मैंने कुछ गलती कर दी, जल्दी बताओ। 0.9/2, एक बार देखना ध्यान से, 2 माइनस, ओ माई गॉड, ये 1.3 आएगा बेटा, कितना आएगा ये 1.3 आएगा। 2 माइनस 0.7 करोगे ना तो 1.3 तो आएगा, तो 1.3 इंटू 3 ये आएगा आपका 3.9 आएगा, ठीक है। तो ठीक है भैया, तो ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे आराम से देखो, आंसर आ चुका है 4 माइनस 0. तो ये आ गया 0.1/2, मतलब अल्फा आ गया आपका, अल्फा निकल के आ गया क्या, 0.05। कैलकुलेशन थी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो आप भी कर सकते हो। लगाना क्वेश्चन, ठीक है। 18-19 मिनट की लगभग वीडियो बनने वाली है, लेकिन क्वेश्चन है ना बहुत तरीके वाला है, इसलिए मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करी है। हर एक चीज आपको बेसिक से कनेक्ट करवाने की कोशिश करी है। ऐसा नहीं है कि केवल इस क्वेश्चन को टॉपर बच्चा ही कर सकता था, जिसका दिमाग बहुत ब्रिलियंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हर बच्चा इसको क्वेश्चन को कर सकता था अगर उसने तबीयत से बेसिक स्ट्रॉन्ग करे हो, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।